Hello everyone. Here we are talking about our dear first year's teaching subject, that is teaching of English. Today's our topic is related to teaching method, that is bilingual method. In previous lecture we have already done our first method, that is direct method, and today's it's bilingual method. You know, in direct method each and everything is explained directly, target language. But in bilingual method, the two languages are used to explain the word meaning, to explain the phrases, and to explain the sentence meaning. So here we can say that bilingual method क्या होता है, दो जो लैंग्वेज होती हैं उसका यूज होता है बायलिंगुअल मेथड में. तो बायलिंगुअल मेथड की हम बात करते हैं. द डायरेक्ट मेथड डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ मदर टंग, बट in the bilingual method sometimes use of mother tongue become necessary to explain the word meaning, to explain the phrases, idioms, sentence and structure of the grammatical जो rules and regulation है उनको explain करने के लिए जो mother tongue की जरूरत होती है. Here this is not compulsion to use mother tongue at all, but when it is necessary, then this method allow to use the mother tongue to explain each and everything clearly. It was recommended that a modified method should be used in which mother tongue may be used whenever it necessary. Bilingual method is a comparatively a recent method invented by the प्रोफेसर C.J. डर्सन, जो इसके इन्वेंटर थे, जिसके द्वारा ये इन्वेंट किया गया, वो कौन थे? प्रोफेसर C.J. डर्सन. प्रोफेसर C.J. डर्सन. तो इनके द्वारा ये क्या था, जो बाइलिंगुअल मेथड था उसकी खोज की गई थी. उन्होंने जो किया था, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव रूप से टीचिंग करने के लिए उन्होंने बाइलिंगुअल जो मेथड था वो यूज किया था. ही क्लेम्स दैट दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव इन लर्निंग फॉर अ फॉरेन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव वे से समझाना चाहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव वे से सिखाना चाहते हो, तो बाइलिंगुअल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज. बिकॉज हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पीपल यील्ड दिस डिजायरेबल रिजल्ट, क्योंकि इसका जो एक अच्छा रिजल्ट उनका निकला था, जो भी उसने अपने स्टूडेंट्स पर किया था. द बाइलिंगुअल मेथड स्टैंड्स फॉर यूज ऑफ टू लैंग्वेज, दैट इज first one is targeted language and second one is mother tongue, because sometimes some students can't understand directly targeted language meaning of sentence or words, but they can understand easily with the help of their mother tongue. तो बच्चों को उनकी मदर टंग में मीनिंग क्लियर करने के लिए उन्होंने इस मेथड का यूज किया था. इसमें दो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, मदर टंग और टारगेटेड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज. तो फॉरेन लैंग्वेज के समटाइम जो मीनिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश कम समझ आते हैं, बल्कि विद द हेल्प ऑफ मदर टंग स्टूडेंट्स को बड़ी ही आसानी से जो समझ सकते हैं. In it the mother tongue is used for supporting the learning of the targeted language. इसमें जो होता है, जो प्रिंसिपल है या फिर जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है? टारगेटेड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश. तो जो मदर टंग है वो क्या है? एक्सपोर्टिव लैंग्वेज है, वो एक सपोर्ट का काम करती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. इन दिस मेथड, अगर हम बात करें बाइलिंगुअल मेथड की, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज. बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग जो लैंग्वेज है उसकी जो मदर टंग है उसमें जो सिमिलरिटीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो अच्छी तरीके से वो क्लियर कर सकता है. इन दिस मेथड मदर टंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वर्ड मीनिंग, फ्रेजेस, इडियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल रेगुलेशन ऑफ ग्रामर. That is totally base point for learning a language. Some people think that the translation method and bilingual method is same. There are many similarities in both
methods, but there are a lot of differences also in both methods. In bilingual method, mother tongue is used only when it is necessary. Otherwise, teacher prefer to teach with the help of a same language, with the help of a targeted language. जब कभी ज्यादा जरूरत होती है समझाने की अच्छे तरीके से, तब ही यहाँ पे जो मदर टंग है यूज की जाती है। अदरवाइज इसमें भी जो समझाया जाता है वो डायरेक्टली क्या है, टारगेटेड लैंग्वेज से या डायरेक्टली जो फॉरेन लैंग्वेज है उसके जरिए ही समझाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड की। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स है, क्यों इसको जो यूज है वो करना चाहिए, कौन कौन से जो बेसिस पे इसको यूज करते हैं। हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल लैंग्वेज मेथड। प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं परमिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। किस लिए करते हैं, जो मदर टंग है उसका यूज करता है फॉर ए लिमिटेड पर्पस, से किसी एक लिमिट में रहकर। इट परमिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। क्या करता है ये, परमिट द use of mother tongue for a limited purpose. Limited purpose मतलब when it is necessary, not at all, not at all हर बार नहीं, but only when it is necessary। क्योंकि there is each and every type of student in class, some of very intelligent, some are average and some student are below average। तो हर एक स्टूडेंट को समझाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई द बाइलिंगुअल मेथड इज बेस्ट मेथड टू टीच each and every student, because with the help of bilingual method जो below average student होते हैं they can understand easily, तो वो उनको भी समझाने के लिए जो क्या होता है, हम जो बाइलिंगुअल मेथड है उसका जो यूज है वो कर सकते हैं। इन ट्रांसलेशन मेथड मदर टंग इज यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड इडियम टू द लर्नर्स, बट in bilingual method it used only when it is necessary, not at all। आगे हम इसका सेकंड की बात करते हैं। इट सेव्स द टीचर फ्रॉम क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, या फिर आर्टिफिशियल जो सिचुएशंस होते हैं क्लासरूम में उस चीज से टीचर को बचाता है। सेव्स द टीचर फ्रॉम क्रिएटिंग, इट सेव्स द टीचर to create artificial situation while teaching। जब टीचर टीचिंग कर रहा है, बच्चों को टीच कर रहा है, कोई चीज समझा रहा है, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट मेथड में जो बच्चों को समझा रहा है, देन टीचर ऑलवेज हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन फॉर दैट पार्टिकुलर कंटेंट, फॉर दैट पार्टिकुलर वर्ड, दैट पार्टिकुलर सेंटेंस, बट हियर इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन एट ऑल, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बाइलिंगुअल मेथड यू कैन एक्सप्लेन कंटेंट इजीली, और जो स्टूडेंट है वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये टीचर को बचाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि टीचर को इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए। आगे क्या है, दिस इज टाइम सेव प्रोसेस, ये टाइम सेव करती है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और नो नीड टू यूज मोर एंड मोर ऑडियो एंड विजुअल जो टीचिंग एड्स हैं, या फिर यू कैन से मॉडल, चार्ट्स एक्सेट्रा। Here you can explain
with the help of mother tongue to explain the meaning of words, meaning of objects, meaning of phrases. इसलिए ये क्या कहते हैं, ये हम इसको टाइम सेवर भी कह सकते हैं. दिस इज द टाइम सेव्ड फ्रॉम क्रिएटिंग सिचुएशन. जो सिचुएशन क्रिएट करने में टाइम लगता है वो टाइम बच जाता है. बिकॉज किस लिए, क्योंकि ये क्या है, दिस इज मोर पैटर्न प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट. ये क्या करता है, स्टूडेंट को उसकी मदर टंग में समझा देता है, तो उसको मतलब मोर जो प्रैक्टिस करने का टाइम है वो मिल जाता है. ये क्या करता है, इट गिव्स मोर पैटर्न प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट. मोर पैटर्न प्रैक्टिस, पैटर्न प्रैक्टिस to the students. So this is why time saving process. आगे हम बात करते हैं, इसमें टू लैंग्वेज का यूज होता है. वन इज मदर टंग एंड अदर इज टारगेटेड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज. बट इट अलाउ द यूज ऑफ मदर टंग ओनली व्हेनेवर इट नेसेसरी. तो क्या है, द बाइलिंगुअल मेथड, इसमें क्या होता है, द मदर टंग इज यूज्ड ओनली व्हेनेवर नेसेसरी. मदर टंग is used whenever it जब ज्यादा जरूरत होती है मदर टंग की, जब हमें लगता है कि मदर टंग के बिना बच्चे को जो समझ है वो नहीं आ रहा है, तब क्या करते हैं, जो यूज ऑफ मदर टंग है तब वो अलाउ करता है यूज करने का. आगे हम बात करते हैं लाइक द ट्रांसलेशन मेथड. इट इज द टीचर हु यूज द मदर टंग, पीपल ओनली प्रैक्टिस पैटर्न इन इंग्लिश. तो स्टूडेंट को मोस्टली क्या करवाया जाता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट की रिवीजन होती है, जो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो किस में करवाई जाती है, वो करवाई जाती है इंग्लिश टू इंग्लिश. बट ओनली द टीचर यूज मदर टंग टू एक्सप्लेन इन बेटर वे द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ फ्रेजेस. आगे हम बात करते हैं सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच या फिर सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग. हियर लाइक डायरेक्ट मेथड. Sentence is unit of teaching rather than word. सेम चीज है डायरेक्ट मेथड में, वहां पे भी जो स्पीच की यूनिट है वो क्या, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ स्पीच. हियर आल्सो द सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग, यूनिट ऑफ स्पीकिंग. तो हर वक्त क्या है, जो प्रेफरेंस दी जाती है पूरे सेंटेंस को कि टीचर हैव टू एक्सप्लेन होल सेंटेंस रादर देन द पार्ट ऑफ different part of the sentence. Firstly we explain the whole sentence, after that he or she explain word to word. जो स्पेलिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो उसके बाद सिखाई जाती है. पहले जो स्टूडेंट को होता है वो पूरा जो सेंटेंस है उसके बारे में जो नॉलेज है वो दी जाती है. तो these are the principles of bilingual method. Professor C.J. Dadson of the University of College Wales conducted experiment on the efficiency of bilingual method. उन्होंने कुछ जो एक डाटा कलेक्ट किया, उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया इस पे कि ये कितना है जो फायदेमंद हो सकता है. तो उसमें उसने क्या पाया कि जो bilingual method है, he is better than the direct method for whole student, because direct method is useful for some student but bilingual method is useful for the whole class. तो ये थे इसके प्रिंसिपल्स की बात की हमने कि इसके कौन कौन से जो प्रिंसिपल है, ये किन प्रिंसिपल बेस्ड है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. की जो बाइलिंगुअल मेथड है उसकी जो एडवांटेजेस है वो कौन कौन सी है. Because everything has its
both side negative and positive. So the bilingual method has also both sides some advantages and some disadvantages. हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट जो एडवांटेज की तरफ चलते हैं, इट इंश्योर एक्यूरेसी। ये क्या इंश्योर करता है? एक्यूरेसी को श्योर करता है। इसमें क्या है? एक्यूरेसी की ज्यादा संभावना रहती है, बिकॉज बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लीड्स टू एक्यूरेसी इन लर्निंग। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड ड्यू क्लियर टू द स्टूडेंट विदाउट यूजिंग मदर टंग। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसका कि मदर टंग की हेल्प के बिना बच्चों को समझाने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स जो विद द हेल्प ऑफ मदर टंग ही समझाए जा सकते हैं। तो ये क्या करता है? इट इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन करता है, बच्चों की जो गलतियां हैं उसमें जो कमी है वो लाता है। आगे हम बात करते हैं, इट इंश्योर फ्लुएंसी। इट इंश्योर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब आपके बोलने में कितना प्रवाह है। विद द हेल्प ऑफ बाइलिंगुअल मेथड इट इज वेरी इजी फॉर फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें हैं डायरेक्टली समझ नहीं आती, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ जो मदर टंग है उस चीज को समझ सकते हो। इन दिस मेथड लाइक इन डायरेक्ट मेथड द स्टूडेंट्स आर गिविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस in speaking English. The students taught through bilingual method are more fluent in speaking English, क्योंकि उन्हें जो वर्ड का मीनिंग है वो पता चल जाता है इजीली, वो हर वर्ड्स को हर सेंटेंस को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसलिए क्या करता है? इट इंश्योर फ्लुएंसी टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज लेस कॉस्टली देन डायरेक्ट मेथड। It is less costly than direct method. Because it saves the teacher to create artificial environment in classroom and have और साथ ही साथ क्या करता है? There is no need to present some real objects, charts, models, etc. टू टीच स्टूडेंट। तो इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं करनी पड़ती। बहुत सारी जो चाहे हम सिचुएशन की बात करें, चाहे हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, चाहे हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें, तो हम उनको मिस कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी जो जरूरत है वो नहीं होती। डायरेक्ट मेथड रिक्वायर मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड इक्विपमेंट, बट हेयर यू डू नॉट नीड टू यूज मोर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज लेस कॉस्टली देन द डायरेक्ट मेथड। आगे हम बात करते हैं, इट सूट्स एन एवरेज स्टूडेंट्स। इट सूट्स फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। It suits an average student. क्या है इसमें कि there is so many students in class and every type of student in class, intelligent student, average student, below average student. So this method is suitable for all students, all students. It is suitable for intelligent, average and below average स्टूडेंट, क्योंकि इनमें क्या है, टीचर ट्राई टू एक्सप्लेन द कंटेंट इन देयर मदर टंग, सो दैट इज व्हाई दे कैन अंडरस्टैंड इजीली द कंटेंट मैटर। नेक्स्ट है, इट सेव्स टाइम। इट सेव्स टाइम because there is no need to use more and more audio visual aids
real object or to create the artificial situation in classroom. So क्या है ये टाइम सेव है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, हम चार्ट, मॉडल्स ये इनकी हेल्प से बनाएंगे तो वो क्या होगा, हमें हर एक चीज है तो इसके लिए जो सिचुएशन है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, जो उन चीज का जो यूज करना पड़ेगा। बट इन बायलिंगुअल मेथड यू कैन एक्सप्लेन योर कंटेंट विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट कंटेंट और दैट ऑब्जेक्ट, meaning of words, meaning of phrases. So this is why this is time saving, yeah, it saves the time. आगे हम बात करते हैं a lot of practice and drill. यहाँ पे क्या होता है, लॉट एंड जो ड्रिल सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो किसको दी जाएगी, लिसनिंग को दी जाएगी, स्पीकिंग को दी जाएगी, और उसके बाद साथ साथ क्या है, रीडिंग में भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क, lot of practice and drill work. Drill work means also एक तरह की जो क्या है, प्रैक्टिस है। So this is also a advantages of this. आगे हम बात करते हैं it creates the linguistic habits, और इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस ईच एंड एवरी जो स्किल है, जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, हर एक जो स्किल्स है इसको क्या करेगा, प्रॉपर जो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर जो उस पर अटेंशन पे की जाएगी। इट हेल्प्स इन गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट स्किल्स, इट हेल्प्स इन गिविंग proper training and practice किस चीज पे प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी हर एक स्किल पे, ठीक है, हर एक स्किल पे उसकी जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी, जो बेसिक स्किल्स है, कौन कौन सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, फॉर डिफरेंट स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्फेसिस लेड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं होल 4 स्किल्स, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो these are the advantages of a bilingual method. Now we are talking about disadvantages of a bilingual method. क्योंकि हर एक चीज की जो अपनी अपनी एडवांटेजेस होती हैं, जहां इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जहां फायदे होते हैं, वहां क्या है, नुकसान भी होते हैं। बिकॉज एवरी कॉइन हैज इट्स 2 पार्ट्स, तो उसके दो जो पहलू होते हैं, 2 हिस्से होते हैं हर जो कॉइन के। तो इसलिए जो मेथड्स है, बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें भी क्या है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं और क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हियर वी विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, कौन कौन से जो इसके नुकसान है, जब हम कह सकते हैं कि किस किस रूप में इसको हम ज्यादा इफेक्टिव नहीं कह सकते। हम कहते हैं सबसे पहले जो इसका हम पॉइंट करते हैं, इट क्रिएट्स मॉडल इन इंग्लिश टीचिंग। फर्स्ट इसका जो आता है वो आता है इट क्रिएट मॉडल इन इंग्लिश टीचिंग। जब आप इंग्लिश टीच कर रहे हो, इंग्लिश टीच क्या करता है, एक मॉडल पैदा करता है, एक जो है वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं फिर वो क्या करते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस होती है वो भी क्या करते हैं, उनकी जो थिंकिंग है किसी चीज को सोचना, वो भी वो अपनी मदर टंग में स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट दे ट्राई टू राइट और दे ट्राई टू रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए जो है यूज ऑफ मदर टंग
excess use of mother tongue creates muddle in English teaching. आगे हम बात करते हैं, it may create confusion among students. It may create confusion among students due to the use of mother tongue. क्योंकि इसमें मदर टंग का यूज किया जाता है, तो समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द फीचर ऑफ टू लैंग्वेज, मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज दे आर हैव देयर ऑन वर्ड, ऑन स्ट्रक्चर सिस्टम, देयर ऑन ग्रामर रूल्स, देयर ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर सिस्टम। तो इस वजह से क्या होता है, समटाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समटाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज नॉट यूजफुल फॉर द हायर और सीनियर स्टेज। It is not useful for high-end senior स्टेज। हाई और सीनियर स्टेज के लिए ये क्या है, सूटेबल नहीं है, ये ज्यादा है वो क्या है, लाभदायक नहीं है, बिकॉज वहां पे डायरेक्ट मेथड इज बेटर देन द बाइलिंगुअल मेथड। और क्या हो सकता है, इट डेवलप्स अनडिजायरेबल हैबिट यूज ऑफ मदर टंग। बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो मदर टंग करने यूज करने की जो आदत है वो हो जाती है। इट इज रादर इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड ए करेक्ट मदर टंग इक्विवेलेंट। समटाइम्स क्या होता है, जो है मदर टंग के जरिए उसको जो करेक्टली या फिर डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वहां पे भी उनको जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। आगे द बैड हैबिट ऑफ लर्निंग एवरीथिंग बाय फिल्टरिंग थ्रू मदर टंग में भी फॉरवर्ड। जो बच्चों में एक तरीके से वो आदत बन जाती है, वो हर चीज को सोचना है मदर टंग में स्टार्ट कर देते हैं रादर देन इंग्लिश लैंग्वेज। सो दैट्स वाई ये जो हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल जो मेथड होता है, वो बच्चों की जो आदत है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सोचने के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखने के लिए उनको डिस्टर्ब जो है कर सकता है। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि अगर बाइलिंगुअल मेथड में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ उसके गुण हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम उसकी कमियां ही भी हैं, वहां पे बच्चों के लिए वो नुकसान भी है वो करता है। इट डेवलप्स एन अनडिजायरेबल। among students. तो दिस इज द टॉपिक अबाउट बाइलिंगुअल मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बाइलिंगुअल मेथड, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया, प्रिंसिपल किए, एडवांटेजेस किए और उसके डिसएडवांटेजेस किए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।